आचार्य चाणक्य मौर्य साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे। पूरे मौर्य साम्राज्य को बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। उनके द्वारा बताई गई नीतियों के द्वारा ही चंद्रगुप्त ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य नीति आज भी हमारी जिंदगियों पर लागू होती है। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियों के द्वारा अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी बहुत ही आसानी से परास्त किया था। यदि आप भी अपने दुश्मनों की चालबाजी से परेशान हैं और आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है और आप उन्हें मात नहीं दे पा रहे हैं, तो आप भी इन नीतियों को अपनाकर अपने शत्रुओं को चुटकियों में मात दे सकते हैं। चाणक्य नीति अनुसार यदि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ खास बातें अपना लेता है तो उसे कोई भी शत्रु कभी भी हरा नहीं पाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है तो आप उस वक्त शांत रहें। आपको अपने आप पर काबू करना है और कभी भी उसकी भाषा में उसे जवाब ना दें। यदि आप उस समय शांत रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं समझ पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार मौन रहना ही है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसे 6 खास नियम बताए हैं जिसे यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो वह अपने शत्रुओं को चुटकियों में मात दे सकता है। नंबर 1, अपने राज कभी किसी से भी न बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने राज को राज ही रहने दें। आप अपनी किसी भी गुप्त बात को किसी और से साझा ना करें, चाहे वह व्यक्ति आपसे कितना भी करीब क्यों ना हो, क्योंकि यदि आपने किसी भी राज को किसी से भी बताते हैं तो आपके राज का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई आपके राज का उपयोग आपके खिलाफ कर सकता है। इसी तरह यदि आपके राज का पता किसी दुश्मन को चल जाता है तो वह आपका नुकसान कर सकता है। यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो आपके दुश्मन इसका उपयोग आपके खिलाफ कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप अपने राज केवल उन लोगों से साझा करें जिन्हें आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। यदि आप किसी से अपने राज साझा करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले इस बात पर विचार करें कि क्या आप उस पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, और आप अपने राज को बताने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 2, अपने दुश्मन को समझें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी दुश्मन का सामना करना ही पड़ता है। दुश्मन वह व्यक्ति होता है जो आपके लिए खतरा या नुकसान का कारण बन जाता है। अपने दुश्मनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप उन्हें हराने या उनसे बचने के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन को समझने के लिए आपको उसकी ताकत और कमजोरियों दोनों को जानना होगा। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि वह क्या चाहता है और उसके लक्ष्य क्या हैं। दुश्मन की ताकत को समझने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि वह आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। दुश्मन की कमजोरियों को समझने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आप उसे कैसे हरा सकते हैं। दुश्मन के लक्ष्यों को समझने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक बार जब आप अपने दुश्मन को समझ लेते हैं तो आप उसे हराने या उससे बचने के लिए एक योजना बना सकते हैं, और उसकी ताकत और कमजोरियों को जानने से आपको उसे हराने की योजना बनाने में मदद मिलेगी। नंबर 3, अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी दुश्मन को हराने के लिए खुद की ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अनूठी ताकत होती है। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं जबकि कुछ रचनात्मक होते हैं। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना सफलता की कुंजी हो सकती है। जब आप अपनी ताकत के बारे में जानते हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप अपने दुश्मन से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। नंबर 4, सही समय का इंतजार करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सही समय का इंतजार करना ही जीत का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आपके दुश्मन कमजोर हों या जब आपके पक्ष में अनुकूल परिस्थितियां हों तो उस समय हमला करना सबसे अच्छा होता है। जब हम किसी दुश्मन से लड़ते हैं तो हम उससे अधिक शक्तिशाली या चतुर होना चाहते हैं, लेकिन यदि हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो हम हार सकते हैं।
इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सही समय का इंतजार करें। कई बार हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तो हम अपने दुश्मन को हराने की अधिक संभावना रखते हैं। नंबर 5, अपने दुश्मन के बीच फूट डालें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप अपने दुश्मनों की ताकत और कमजोरियों को समझें। इससे आपको पता चलेगा कि आप उनमें से किसके बीच फूट डाल सकते हैं। उनके बीच विश्वासघात और मतभेद पैदा करें। इसके लिए आप अफवाहें फैला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं या उन्हें धोखा दे सकते हैं। उनके बीच डर और संदेह पैदा करें। इससे वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे और एकजुट नहीं हो पाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप अपने दो दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपने दुश्मन के बीच फूट डालने से पहले सावधानी पूर्वक योजना बनानी चाहिए और संभावित जोखिमों को समझना चाहिए। अपने दुश्मन के बीच फूट डालना एक शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप अपने दुश्मनों को हराने या कमजोर करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप इस रणनीति का उपयोग करने में सक्षम हैं, तो आप अपने दुश्मनों पर एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, दुश्मन से समझौता करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनी एक जटिल भावना है जो घृणा, नफरत और बदला लेने की इच्छा पैदा करती है। लेकिन कभी-कभी दुश्मनी को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका समझौता ही होता है। यदि संभव हो तो अपने दुश्मन के साथ समझौता करने की कोशिश करें। इससे संघर्ष को खत्म करने और शांति बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।